वे दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर नीचे धरती की ओर देखने लग पड़ी। नीचे कुछ भी नहीं था, पर दोनों को पता था कि दोनों के बीच एक लाश है। सब लोग चले गए। सब लोग जा सकते थे, इसलिए चले गए। माँ दूसरे बेटे के पास रहने के लिए दोनों बच्चे हॉस्टल में। अब सिर्फ मैं हूँ अकेली। बच्चे छुट्टियों में आएंगे। कभी कभी माँ भी आएगी। हाँ, कभी कभी। पर मेरे पास कभी कोई नहीं आएगा। आज तू जिंदगी में पहली बार घर के अगले दरवाजे से आई है। यह दरवाज़ा तो तेरा था, कभी मेरा नहीं था। इसीलिए पर जब तू पिछले दरवाजे से आती थी, मुझे पता चल जाता था। उस दिन एक मर्द अपने घर में ही चोर होता था। घर में नहीं, सिर्फ बगीचे वाली अपनी लाइब्रेरी में। वहाँ मैं उसकी एक किताब की तरह हुआ करती थी। पर औरत एक किताब नहीं होती, होती है पर जब्तशुदा। क्या मतलब? यही कि तू शादीशुदा थी, मैं नहीं। एक औरत ज़ोर से हंस पड़ी। शायद उसका सारा रुदन हंसी की योनि में पड़ गया। वह उस दूसरी औरत को कहने लगी, इसलिए आज मैं विधवा हूँ, तू नहीं। मेरा हक न पहले लफ्ज़ पर था न दूजे पर। तूने मुझे बस ये 2 लफ्ज़ नहीं छीने, बाकी सब कुछ छीन लिया। एक और भी है, तीसरा लफ्ज़ जो सिर्फ तेरे पास है, मेरे पास नहीं। कौन सा? उसके बच्चों की माँ होने का। 3 लफ्ज़, सिर्फ 3 लफ्ज़। पर वह खुद इन 3 लफ्ज़ों से बाहर था, इसलिए खाली हाथ था। पर इन लफ्ज़ों के सिवा उसके पास मोहब्बत के सारे लफ्ज़ थे। हाँ, पर जब ये 3 लफ्ज़ ज़ोर से हंसते थे, जिंदगी के बाकी लफ्ज़ रो पड़ते थे। तूने यह भी उससे मांगे थे? नहीं, क्योंकि मांगने पर मिल नहीं सकते थे। अगर मिल जाते तो आज मेरी तरह विधवा होती। अभी भी हूँ, पर सबकी नज़रों में कुंवारी। छाती में पड़ी हुई लाश किसी को नज़र नहीं आती, पर मेरी छाती में उस वक्त भी उसकी लाश थी जब वह जीवित था। हाँ, समझती हूँ। मैं तब भी एक कब्र की तरह खामोश थी। शायद हम तीनों ही कब्रों के समान थे, एक दूसरे की लाश को अपनी मिट्टी में संभाल कर बैठी हुई कब्रें। शायद, पर अगर तू उसकी ज़िंदगी में ना आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? फिर वह खाली कब्र की तरह जीता। शायद, शायद नहीं। उसने अंतिम समय कुछ कहा था। कुछ नहीं, सिर्फ अब जो कुछ तुझसे गुम हुआ, वह मुझसे भी गुम हो चुका है। इसलिए जो कुछ उसने कहा था, मुझे बता दो। कुछ नहीं कहा था, बस जब कोई कमरे में आता था, वह आंखें खोलकर एक बार ज़रूर उसकी ओर देखता था, फिर चुपचाप आंखें मूंद लेता था। शायद वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। शायद तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं था? घर में उसकी माँ थी, उसका छोटा भाई था, बच्चे भी। मैं सबकी नज़रों में उसको बचाना चाहती थी। क्या खोया, क्या बचाया, इसका हिसाब लग सकेगा। मैंने जो खोया था वो खो चुकी थी। मुझे अपना ख्याल नहीं था। तूने ठीक कहा, अगर मैं उसकी ज़िंदगी में न आती, मैं नफ़रत के दुख से बच जाती, और शायद दूसरे दुख से नहीं बच सकती थी। दूसरा दुख? खालीपन का। शुरू से ही जानती थी, पाकर भी कुछ नहीं पाया। वह मेरे बिस्तर में भी मेरा नहीं होता था।
खाली खाली आँखों से फिर शून्य तो में तुझे देखता तसल्ली रहता था। होती होगी अगर वह अंतिम समय में भी सिर्फ शून्य में देखता। शायद होती, यह तसल्ली जरूर होती कि उसकी लाश पर सिर्फ मेरा हक है, पर अब लगता है तूने उसकी लाश भी मुझसे छीन ली है। सिर्फ लाश नहीं, उसे भी छीना था जब वह जिंदा था। वह अकेला भी नहीं था, उसके अंदर तू भी शामिल थी। बच्चे भी, मैंने जब भी उसे पाया तेरे और तेरे बच्चों समेत पाया। पर जब तू उसके करीब होती होगी उस वक्त उसके जहन में ना तो मैं होती होंगी न बच्चे। कुछ चीज़ों को याद नहीं करना होता, वे होती हैं चार दीवार से परे हो, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तुझे यह बताया था, यह कहने वाली या पूछने वाली बात नहीं थी। जब वह कभी अकेला होता तो शायद पूछ लेती, पर वहाँ लाइब्रेरी में वह सदैव तेरे पास अकेला होता था। वहाँ उसकी बीवी एक खुली किताब सी होती थी और बच्चे भी किताब की तस्वीरों की तरह, और तू, मैं एक खाली किताब थी जिस पर उसने जो इबारत लिखनी चाही कुछ लिख ली। तन की इबारत भी, हाँ तन की इबारत भी, पर वह बहुत देर बाद की बात है। बहुत देर बाद की, किससे बहुत देर बाद की? मन की इबारत लिखने से बहुत देर बाद की। क्या उस वक्त भी मैं एक खुली किताब की तरह उसके सामने होती थी? हाँ होती थी, इसलिए वह हमेशा एक काँपती हुई कलम की तरह होता था। वह बच्चों को बहुत प्यार करता था। हाँ, इसलिए उसने अपना दूसरा बच्चा दुनिया से लौटा दिया था। दूसरा बच्चा? वह मेरी खाली किताब में एक फटी हुई तस्वीर जैसी बात है। दोनों गहरी चुप्पी में खो गईं, पहली खुली हुई किताब की भांति और दूसरी खाली किताब की तरह। फिर पहली ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, पर आज तू मेरे पास क्यों आई है? क्यों? पता नहीं। मैं ही तो तेरे रास्ते की दीवार थी। वह दूसरी पहले के कंधे पर सिर रख के रो पड़ी, कहने लगी, शायद इसलिए कि जब कोई बहुत अकेला होता है उसे किसी दीवार से सिर लगाकर रोने की ज़रूरत होती है।